हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये एक फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक खास प्रकार का फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनाने और इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को टिपिकली न्यू कीवर्ड के साथ यूज़ किया जाता है जिससे ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। देखिए यहाँ पे इसके कुछ क्रिएट करने का कुछ तरीका है। देखिए यहाँ पे जैसे फंक्शन लिखा, फंक्शन में पर्सन के अंदर नेम और एज, फिर उसके बाद इसके अंदर दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। इस तरीके से हम लोग फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। सो दोस्तों, दूसरा इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड का यूज़ करके कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट जॉन इक्वल्स टू न्यू पर्सन जॉन 30। तो ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यूजिंग दिस कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड नए क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। इसका यूज़ प्रॉपर्टी सेट करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिस कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऊपर भी हम लोग ने देखा दिस कीवर्ड यूज़ किया यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। वैसे यहाँ पे भी देखिए दिस सेम है, सेम सिंटैक्स है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे एडिंग मेथड टू अ कंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों, आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन में मेथड भी ऐड कर सकते हैं जो कि उस कंस्ट्रक्टर से क्रिएट किए गए सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे फंक्शन पर्सन नेम एज पैरामीटर लिए हैं यहाँ पे 2। फिर उसके बाद दिस डॉट नेम, उसके अंदर नेम आ गया, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है दिस डॉट से हेलो। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर लिया उसने फंक्शन, फिर कंसोल डॉट लॉग हेलो माई नेम इज प्लस दिस नेम, ये कॉन्केटिनेट कर रहा है इसके साथ दिस डॉट नेम। यहाँ पे जो भी नेम होगा वो दिस डॉट नेम में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सेट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर देखेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप उसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब ये क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उसको प्रॉपर्टीज़ को उसकी कॉल कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से जैसे कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिस तरीके से मेरे को करना है उस तरीके से करूँगा। देखिए यहाँ पे जॉन डॉट नेम, जॉन डॉट एज, फिर यहाँ पे जॉन डॉट से हेलो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो माय नेम इज़ जॉन। तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये मैंने कर लिया अपना कोड एडिटर ओपन। देखिए वहाँ पे जो सब बना हुआ था वैसे सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने बनाया कॉन्स्टेंट जॉन इक्वल्स टू न्यू पर्सन, एक न्यू कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, ठीक है। उसमें लिया जॉन 30, ठीक है, न्यू पर्सन के अंदर। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसके अंदर लिया मैंने पर्सन, उसमें नेम और एज एक पैरामीटर लिया, ठीक है, 2 पैरामीटर लिया उसके अंदर। फिर यहाँ पे उसको कॉल करो दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है। फिर उसके बाद लिया मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे दिस डॉट से हेलो इक्वल्स टू फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो माई नेम इज दिस डॉट माई नेम। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं कॉल करा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग जॉन डॉट नेम। अब जो यहाँ पे जॉन डॉट नेम होगा वो आएगा, जॉन डॉट नेम क्या है उसका, जॉन, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ जॉन डॉट एज, तो क्या है उसकी 30, ठीक है। फिर यहाँ पे आया जॉन डॉट से हेलो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, देखिए हेलो माय नेम इज़ जॉन। तो देखिए जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है हेलो माय नेम इज़ जॉन दिस डॉट नेम। अगर मैं यहाँ पे देखिए इसको कमेंट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, देखिए अभी मैं वापस इसको अनकमेंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे शो होगा हेलो माय नेम इज़ जॉन। ऐसी अगर मैं यहाँ पे नाम में जैसे आमिर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया हेलो माय नेम इज़ आमिर। अब देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ कंसोल में, यहाँ पे मैं कंसोल में जॉन डॉट नेम और जॉन डॉट एज करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए आमिर 30 ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का। सो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे। तो सबसे पहले उसमें है हमारे पास कोड रिजिबिलिटी। तो कोड रिजिबिलिटी क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट डिफाइन करने में मदद करते हैं, जिससे आप एक से ज़्यादा इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और मेथड के साथ होते हैं। फिर आता है हमारे पास एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑब्जेक्ट के अंदर एनकैप्सुलेट होते हैं जो आपको कोड को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने में मदद करते हैं। फिर आता है हमारे पास शेयर मेथड। तो शेयर मेथड क्या होता है, तो जैसे कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किए गए मेथड सारे इन इंस्टेंस के साथ शेयर होते हैं जो मेमोरी यूसेज को ऑप्टिमाइज करता है।
तो दोस्तों आज हमने सीखा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।